अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदीद। अब मजीद राज खोलेंगे। नवाज शरीफ ने मजीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मरीम नवाज़ को गो हेड दे दिया है कि जनाब ए जड़े ना पर्दे हैं उन खिंचना शुरू कर दो, वो तमाम लोगों को बेनकाब करना शुरू कर दो जो इस सारे खेल के अंदर जिन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा घनावना किरदार अदा किया था। जिसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हो रही है इस वक्त लाहौर में, जहाँ पर इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और ज़मान पार्क में मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए जो मैंने आपको बताया था ना मच जेल वाली एक दूसरी टीम भी लाहौर पहुंच चुकी है। लेकिन वहां पर भी कुछ इस तरह के हालात हैं कि जो एंटी राइट फोर्स है उसको ज़मान पार्क के इर्द गिर्द भिजवा दिया गया है। पीटीआई के कारकुनान भी वहां पर मौजूद हैं और इमरान खान साहब की तरफ से ज़मानत कबल गिरफ्तारी के लिए एक दरख्वास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, जहां पर अभी अभी इस हवाले से खबर आई है कि इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किए गए थे, उन वारंट्स को एक मरतबा फिर मुअत्तल कर दिया गया है 2 हफ्तों के लिए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के सर पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, बलूचिस्तान जाने का जो खौफ उनको सता रहा था, जिसका कल उन्होंने कौम से अपने एक खिताब में इजहार किया था, वो जो तलवार है वो अब हट गई है। इसका मतलब ये है कि कल इमरान खान साहब ने जो कार्रवाई डाली थी उसके मुस्बत नताइज इमरान खान साहब को मिलना शुरू हो गए हैं। ये क्या कहानी है इस पर मैं आपके साथ बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मरीम नवाज़ साहिबा जब से वतन वापस आई हैं बरतानिया में 4-5 महीने गुजारने के बाद, तो उसके बाद से अब तक नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद वो खासी हद तक मुतहरक हुई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो कोई ना कोई इजलास करती हैं, किसी न किसी मीडिया पर्सनैलिटी के साथ इंटरव्यू देती हैं या वो अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़ कर रही हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से टिकटें तलब कर ली हैं और तमाम पोटेंशियल उम्मीदवारों को ये हदायत भी जारी कर दी गई हैं कि जनाब अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शेड्यूल जारी हो गया है, आप अपने अपने कागजात मुकर्ररा तारीख तक जमा कराएं और इसी दौरान जो पार्टी जिन जिन उम्मीदवारों का तयन करेगी उनको पार्टी टिकट भी जारी कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक हंगामा खेजी है जो अब शुरू होने जा रही है और यही हंगामा खेजी इस वक्त इमरान खान साहब के लिए एक ख़तरे का सबब बन चुकी है। वजह उसकी ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की हदायत पर ना सिर्फ मुतहरक हैं बल्कि वो अब बहुत सारे राज खोलना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले उन्होंने 5 के टोले का जिक्र किया और 5 के टोले को बेनकाब किया। 5 के टोले की तस्वीर उन्होंने एक जलसे के अंदर दिखाई और सरगोदा में उन्होंने जलसा किया था और उस जलसे के बाद से मरीम नवाज़ साहिबा का जो एडवांसमेंट है वो रुकने में नहीं आ रही। कल उन्होंने आदिल शाह ज़ेब साहब के साथ डॉन न्यूज़ के अंदर एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक और पोल भी खोल दिया जिसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया था कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है आसिफ सईद खोसा साहब, उनकी तरफ से कोशिश की गई थी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की और उसके लिए नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया गया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस मामले से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब कोई एक्सटेंशन नहीं है, शाबाश जाओ अपने घर और जाके जो एक तयशुदा तरीक़ाकार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एलिवेशंस का, उसी तरीके के मुताबिक काम होगा, किसी को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और जहाँ तक एक्सटेंशन का मामला है, नवाज शरीफ साहब इस हवाले से खासे पर्टिकुलर रहे हैं कि वो एक्सटेंशन से नहीं दिया करते, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा हो या कोई और। इस हवाले से एक और इंकशाफ भी सामने आया, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन पहले आसिफ सईद खोसा साहब, जब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ये इंकशाफ सामने आया कि आसिफ सईद खोसा साहब ने एक्सटेंशन के लिए तगोदो की थी और मरीम नवाज़ ने उनको चैलेंज किया कि आप कुरान हाथ पे रख कर इस बात से इनकार करें कि आपकी तरफ से एक्सटेंशन के लिए या मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कोशिश नहीं की गई थी। तो अभी तक तो इस बारे में आसिफ सईद खोसा साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब ने 2 ट्वीट्स किए हैं और उन 2 ट्वीट्स के अंदर उन्होंने मरीम नवाज़ के इस जो दावा है उसको चैलेंज किया है। पहले ट्वीट के अंदर वो ये लिखते हैं कि पिछले हफ्ते मरीम नवाज़ का सारा जोर साकिब निसार के ख़िलाफ़ था कि उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल किया, उन्हें याद कराया कि बीबी साकिब निसार नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले बेंच में शामिल ही नहीं थे। 1.5 साल 15 दूसरे जज साहिबान मुख्तलिफ बेंचेस में ये केस सुनते रहे और सभी इस नतीजे पर पहुँचे कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये जो पनामा के अंदर कोई ना कोई उनका रोल था। दूसरा ट्वीट उनकी तरफ से आया मरीम नवाज़ साहिबा के इस पर्टिकुलर आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से गुफ्तगू पर, और उनका ये कहना है कि अब मरीम नवाज़ इस हफ्ते आसिफ खोसा के बारे में कह रही हैं कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते थे और नवाज शरीफ से दरख्वास्तें कर रहे थे।
अब अगर इन्हें कोई आइन पढ़ाई दे तो इन्हें मालूम हो जस्टिस को तौसी देना आर्टिकल 179 के मुताबिक वज़ीर आज़म का इख्तियार ही नहीं, क्योंकि आइन ने उम्र का तयन कर दिया है। ये बात जो है इस हद तक फवाद चौधरी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन ने मुद्दत मुलाजमत और उम्र दोनों का तयन कर दिया है। और इस वजह से अल जहाद ट्रस्ट का भी केस जो है जस्टिस सजाद अली शाह का, वो भी उसका फ़ैसला भी मौजूद है, और उसके साथ साथ ये आर्टिकल 179 भी इस हवाले से बहुत वाज़ेह है। लेकिन क्या किया जाए, ये तमाम लोग जो हैं ये अपने जो कही हुई बातें हैं उससे बहुत ही ज़्यादा मुकर जाते हैं, और इनको ख़ुद इस बारे में एहसास ही नहीं होता कि इन्होंने कब कौन सी बात की है और उसके नताइज क्या निकलेंगे। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इनका ज़िक्र आया है आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से, तो ये कोई सादा मामला नहीं है। उसकी वजह यह है कि आसिफ सईद खोसा साहब ने जिस वक़्त बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का चार्ज संभाला था, उस वक़्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। सितंबर 2019 ये वो टाइम था जब जो है आसिफ सईद खोसा साहब ने रिटायर होना था, और सितंबर 2019 में ही एक संजीदा कोशिश हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो रिटायरमेंट की उम्र है आर्टिकल 179 के तहत जो 65 ईयर्स का तयन किया गया है, उसको बढ़ाकर 68 ईयर्स करने के लिए, यानी 68 साल, 3 साल की जो उम्र की मियाद है उसमें इजाफा करना था। और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के MNAs, जिसमें फ़खर इमाम साहब शामिल हैं और जिसमें वो मियाँ वाली वाले हैं नियाज़ी साहब, वो शामिल हैं, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक बिल पेश किया गया था जिसमें नेशनल असम्बली के अंदर उस बिल में ये मुतालबा किया गया था कि जनाब इस ओहदे की मियाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाए और 68 ईयर्स कर दिया जाए। अब अगर ये बिल जो है ये मंजूर हो जाता, उसके बाद आइन में तरमीम के लिए चला जाता, तो फिर जो है जो मुद्दत मुलाजमत है, जो रिटायरमेंट की एज है, वो बढ़ जाती। अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उस वक़्त नेशनल असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं थी, लिहाजा वो आइन में किसी भी तरह की तरमीम करने के लिए उन्हें अपोजिशन की मदद दरकार थी। अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात थी मुस्लिम लीग नून। अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी अपना वज़न इस बिल के हक़ में डाल देते तो ये आइन में तरमीम होना आसान हो जाता और आर्टिकल 179 में तरमीम हो जाती, और उसके नतीजे में चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर्स से बढ़कर 68 ईयर्स हो जाती। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब से जेल के अंदर न सिर्फ मुलाकात की गई बल्कि उनको ये पैगाम भी पहुंचाया गया कि जनाब आप इसके अंदर अपना रोल प्ले करें। इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज साहिबा ने इस इंटरव्यू में जो बात कही थी कि अगर जो है आसिफ सईद खोसा साहब इनकी जो रिटायरमेंट एज के अंदर जो मुजवज़ा तरमीम थी वो मंजूर हो जाती, तो इस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो ओहदे पर मौजूद ना होते। ये जो मैंने आपके सामने तारीखी हक़ाइक़ रखे हैं, ये अगर आप सितंबर अक्टूबर 2019 के अखबारात देख लें तो वहाँ पर भी आपको इस बिल के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो थे फ़खर इमाम साहब, इन्होंने ये बिल पेश किया था या नहीं पेश किया था। और अगर आप नेशनल असम्बली की वेबसाइट पर जाकर भी देखेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज साहिबा की तरफ से जो बात कही गई है वो बात हक़ाइक़ के बिल्कुल मुताबिक है और इसके अंदर ज़रा सा भी कोई हेर फेर नहीं है। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब की हदायत के बाद मरीम नवाज़ ने अब जो एक्सीलेटर है उसके ऊपर पाँव रख दिया है, चाहे वो जनरल फैज़ हमीद हो, चाहे वो आसिफ सईद खोसा साहब हो, और अगले मरहले में जस्टिस गुलजार साहब के हवाले से भी कुछ इंकशाफात होंगे। और साकिब निसार साहब तो इस वक्त वैसे ही हर एक को सफाइयाँ देते फिर रहे हैं कि जनाब मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तो जो है इमरान खान को पार्शली सादिक और अमीन करार दिया था, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब लंदन से इस हवाले से एक खबर और भी आई है। अब वो जो हैं अज़हर जावेद साहब, जो नवाज शरीफ साहब के खासे करीब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, दुनिया न्यूज़ में वो काम करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मज़ीद सख्त मौक़िफ़ अपनाने जा रहे हैं और बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कैंपेन को लीड भी करेंगे। इसी ट्वीट के बाद वकार सती साहब हैं, एक जर्नलिस्ट इस्लामाबाद के, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया है और उनकी तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया है
کہ नवाज शरीफ साहब 20 से 24 मार्च के दौरान पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। रमज़ान से पहले वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आने के बाद ऑल्दो उनको जेल भी जाना पड़े तो वो जेल जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम को नवाज शरीफ ही लीड करेंगे, चाहे वो जेल में हो या चाहे उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाए। हर दो सूरतों में नवाज शरीफ साहब जो है वो लीड फ्रॉम दी फ्रंट करेंगे। और ये वही खौफ है जिसका इजहार कल इमरान खान साहब की तरफ से किया गया। अगर आपने गौर किया हो तो इमरान खान साहब ने अपने खिताब के अंदर क्या बात की। इमरान खान साहब ने इस बात का जिक्र किया कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, मुझे बलूचिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, और उनका ये इरादा है कि मुझे बलूचिस्तान में मुंतकिल करके 2-2.5 महीने वहीं पर रखा जाए और इस दौरान यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन हो, मेरे बगैर इलेक्शन कैंपेन हो और मेरी पार्टी पर हमला किया जाए, मेरी पार्टी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाए ताकि ये इलेक्शंस जो हैं ये पीटीआई मुकम्मल तौर पर एक दबाव की कैफियत में लड़े। और उसके लिए मैंने अपनी पार्टी को ये हदायत भी कर दिए हैं कि जनाब तुसी घबराना नहीं, मैं अगर जेल भी चला जाऊँ तो मेरे मौक़िफ़ को लेकर आपने आगे बढ़ना है। लेकिन उनकी तरफ से चूँकि ये बात कही गई कि और मुसलसल दूसरी मरतबा उन्होंने ये बात कही गई कि ये जो मिशन बलूचिस्तान है ये इमरान खान को इनफैक्ट पॉलिटिकल मंजरनामे से हटाने की कोशिश है, और इसके लिए इस बात का भी जिक्र किया गया कि अगर इमरान खान को बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा तो उनकी जान को ख़तरात भी लाहक हो सकते हैं। यानी इमरान खान साहब ने प्रीएम्प्टिवली, जो उनकी आदत है कि वो प्रीएम्प्टिवली अपना एक बयानिया बनाना शुरू कर देते हैं कि जनाब अगर ये होगा तो फिर ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। तो ये जो उन्होंने गुज़िश्ता 3-4 दिन से तवत्तर के साथ जो बात कर रहे थे उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि दबाव बढ़े, और वो दबाव उन्होंने बढ़ा दिया। अब अगर आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला देखें तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। हमेशा से जो असूल है वो यही रहता है कि जिस बंदे को हिफाजती ज़मानत दरकार होती है वो अदालत के रूबरू पेश होता है। असूली तौर पर इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है राहदारी ज़मानत के लिए अप्लाई करना चाहिए था, और इमरान खान साहब ने 3 जो मुकदमात हैं उनमें राहदारी ज़मानत के लिए, हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। लेकिन जब उनको बताया गया कि जनाब आपका यहाँ पर पेश होना ज़रूरी है, तो फिर इमरान खान साहब ने उन दरख्वास्तों को वापस ले लिया और उसके बाद अपने कौंसिल के ज़रिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते की हिफाजती ज़मानत दे दी। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अलबत्ता इमरान खान साहब को अब इन मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने के लिए बलूचिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब इस्लामाबाद नहीं जाते, वो लाहौर की अदालतों में नहीं जाते, तो उन्होंने बलूचिस्तान कहाँ जाना है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लफ गेम थी इमरान खान साहब की तरफ से ये अभी मजीद आगे चलेगी, क्योंकि मरीम नवाज़ की तरफ से ये इल्ज़ाम जो उन पर लगाया गया इसमें भी सदाकत मौजूद है कि इमरान खान साहब रैली के लिए तो फिट हैं, अदालत जाने के लिए उनकी टांग में दर्द हो जाता है, उनको बाकी बीमारियां जो हैं बेहुदा किस्म की वो भी उनको लाहक हो जाती हैं, और उसके बाद अगर उन्होंने ये जो सियासत करनी है तो उसके लिए उनको कोई जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन अदालत में जाने के लिए उनको हर तरह के सिक्योरिटी थ्रेट हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी खेल अब बनाया जा रहा है ये इनफैक्ट इस वजह से बढ़ाया जा रहा है कि इमरान खान साहब अगले 2 महीने सियासत के अंदर रिलेटिव जो है रेलिवेंट रहना चाहते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश है कि जब तक 30 अप्रैल ना आ जाए उनको गिरफ्तार ना किया जाए और वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम चलाएं। ये उनका ख्याल तो ज़रूर है, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब होंगे या नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।